जी, सुकांत प्रधान जी कह रहे हैं कि सुख दुख का अभाव को शांति और सुख के निरंतर बना रहने को आनंद कहता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लोग ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ये भाषा की परिभाषा में नहीं है। और शांति दो रूपों में यूज होती है। शांति का शब्द दो रूपों में यूज होता है। एक तो होता है पूर्णतया शांति। पूर्णतया शांति का मतलब होता है कि बात ही खत्म हो गई है। जैसे आदमी मर गया, मतलब अब उसका सब कुछ खत्म हो गया, माने शांत हो गया। अब तक जो एक्टिविटी कर रहा था, जो इच्छाएं कर रहा था, जो हाथ पैर चला रहा था, जो सांस चल रही थी, जो भी कुछ हो रहा था, वो सब शांत हो गया। माने क्रियाओं का अभाव हो गया। एक तो इस बात को शांत कहा जाता है। एक इस बात को शांत कहा जाता है कि जीवित है, इच्छाएं कर रहा है और उसकी पूर्ति हो रही है, सुखी बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दुख का कोई नामो निशान नहीं है, मजे आ रहे हैं, बस बढ़िया जीवन चल रहा है जी। इसमें भी बैकग्राउंड में एक शांति बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जीवित वाली शांति है जो सब चाहते हैं। वो अक्रिय होने वाली या निर्जीव होने वाली शांति को कोई नहीं चाहता। तो जब जीवन में शांति शब्द का प्रयोग होता है जीवन जीवित आदमी के लिए, तो उसका मतलब रहता है कि जीवन बढ़िया से चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया से चल रहा है। मतलब सब शांति से चल रहा है। माने केवल दुखों का अभाव, सुख और दुख का अभाव नहीं, केवल दुखों का अभाव और सुख की प्राप्त, सुख का भाव। सब कुछ शांत हो जाए उसमें तो सुख दुख का भी अभाव हो गया, माने आदमी मर गया, बात खत्म ही होगी। तो इस तरह के हम शब्दों को, क्योंकि जनरली जो गांव के लोग रहते हैं या शहर के भी लोग रहते हैं, गांव से मतलब मेरा यहाँ है कि जिन्हें भाषा की बहुत कोई नॉलेज नहीं होती, और परंपरा से जो उन्हें जिन अर्थों में शब्द मिल गए वो उसमें दोहराए चले जाते हैं। और कई बार ये ऐसी दिक्कतें आती है। अब चूंकि शब्द तो वही है, कोई पढ़ा लिखा आदमी जब इन शब्दों का उपयोग करेगा, जिसे भाषा का अच्छा ज्ञान है, तो वो सुख की जगह सुखी बोलेगा और आनंद की जगह आनंद ही बोलेगा, और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। ये थोड़े से फर्क पड़ते हैं। तो अगर हम इन चीजों को समझ लें, तो जो दुनिया में बहुत सारे वार्तालाप होते हैं, उनका हम सही अर्थ ले पाए। क्योंकि भाषा बहुत जरूरी है कि अगर हमें सही से वार्तालाप करना है तो हम सही भाषा जानते हो, शब्दों के सही अर्थ को जानते हो, तभी संभव हो पाता है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है जी।